बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संसार बड़ा विचित्र है और अपने इष्ट पर जिसका विश्वास है, जो गुरु वचन पर है, वह व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में हारेगा नहीं। परंतु जो व्यक्ति द्रोह करने वाला है, धोखा करने वाला है, ढोंग करने वाला है, पाखंड करने वाला है, वह व्यक्ति कभी जीतेगा नहीं। क्योंकि प्रभु राम, हनुमान, दुर्गा सभी हमारे अंदर विराजमान हैं। पुस्तक धरी वेद शास्त्र की मैं ठाकुर द्वारा हमारे अंदर ही ज्ञान की ज्योति है। उस ज्ञान को बाहर निकालने वाला चाहिए, माध्यम चाहिए, और उसके निकलने से प्रकाश होता है, अंतरात्मा में खुशी आती है। और जो व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकता है, अपने अंदर आई बुराइयों को नहीं देखता है, वो व्यक्ति अंधकारमय जीवन जीता है। अब समाज के अंदर मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर मैं कैसा हूँ, समाज के अंदर मैं अच्छा दिखावा करने वाला हूँ, भगत हूँ, परंतु मेरे अंदर विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, किसी को मारने की, किसी के धन हड़ने की, किसी के वीर को हड़ने की यदि मेरे अंदर जिज्ञासा है तो मैं शून्य हूँ। इसीलिए अपने आप को पहचानें और सन्मार्ग पर लेकर के जाएं। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने पथ पर चलते हैं, पराजय उनके सामने नहीं आती। परंतु जो व्यक्ति दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और दूसरों को बदनाम करने के लिए सिद्धियां करते हैं, वो व्यक्ति समाज में झूठ के कारण, पाखंड के कारण कुछ समय टिकते हैं, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अपने आप को समझें, भक्ति मार्ग में लगाएं, गुरु आदेश की पालना करें। और गुरु कोई भी है, जिस भी स्थिति में, जिस भी काल में, जिस भी स्थान पर आपने गुरु को बनाया है, गुरु का पद भगवान से बड़ा होता है। इसीलिए समर्पण करें, त्याग करें, गुरु के प्रति अपने अंदर प्रेम पैदा करें, श्रद्धा पैदा करें, उनके प्रति विश्वास पैदा करें। उनके अंदर आप राम को देखें, उनके अंदर आप अपने इष्ट को देखें। यदि आप सच्चे गुरु के चेले हैं और उनके अंदर आपकी नेह है, आपने ही गुरु को सच्चा बनाना है। यदि गुरु के अंदर शिष्य की भावना सच्ची होती है तो गुरु अपने आप सच्चा रहता है। यदि हम गुरु से द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं और उन्हीं को जा कर के प्रणाम करते हैं, तो हमको दोष लगता है, और वो दोष अनंत काल तक कष्ट देने वाला होता है। क्योंकि हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो अपने सच्चे मन को लेकर के जाते हैं और उनसे दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी सुनते हैं। और यदि भगवान के दरबार में हम कभी झूठ को, पाखंड को लेकर के गए हैं, तो वो पाप जब हम लौटते हैं तो हमारे साथ 2 गुना होकर के लौटता है। वो हमको ही मारने वाला होता है। इसीलिए कभी किसी के बुरे की कामना न करें, कभी किसी के साथ विश्वासघात न करें। यदि आपने गुरु बनाया है तो गुरु बनाया है तो आप अपनी लाइन पर, अपने धर्म पर काबिज रहें और अपने धर्म का निर्वहन करें। वैसे तो सभी गुरु बनाते हैं, जिन्होंने गुरु बनाया है और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है। गुरु नहीं बनाया है वो भी पेट भर के सोता है, और जिसने गुरु बनाया है वो भी पेट भर के सोता है, परंतु उनमें एक अंतर है।
उनमें एक अंतर है कि गुरु वाले को ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास गुरु जी हैं उनके अंदर ज्ञान होता है परमपिता परमात्मा के मार्ग का, आध्यात्मिक मार्ग का, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है उनके अंदर वो ज्ञान नहीं होता। इसीलिए सत्संग में जाएं, गुरु जी का मान रखें, गुरु जी का आदर करें, उस देव मूर्ति के अंदर अपने भगवान को देखें और उनके पास दीन भाव से जाएं। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार चित्त वृत्तियों को काबू में करके जाएं। उनके पास जाएं तो केवल प्रेम लेकर के जाएं। जो प्रेम लेकर के जाता है वो अनंत आशीर्वाद लेकर के लौटता है, और जो गुरु के पास स्वार्थ लेकर के जाता है, गुरु जी प्रेमवश उसके स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। और जो व्यक्ति पाप लेकर के जाता है तो उसके गुरु के पास जाने से वह पाप डबल होता है, उसमें से घटता नहीं। आने वाले जीवन में, आने वाले समय में उसको कष्ट होगा। इसीलिए जब भी आप जाएं अपने गुरु जी के पास में तो केवल प्रेम भावना से जाएं, और वो प्रेम ही आपको पार लगाने वाला है, वो प्रेम ही आपको मोक्ष देने वाला है, वो प्रेम ही आपको सद्गति देने वाला है, वो प्रेम ही आपको संतति कारोबार व्यापार में वृद्धि देने वाला है। इसीलिए गुरु चरण कमलों में सदैव अपने प्रेम को बनाए रखें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।